वंदे मातरम साथियों, जय गौ माता। मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी आप सभी भाइयों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि यदि वे हमारी बातों से सहमत हैं, पसंद करते हैं, तो मेरी वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, लाइक करें और इसी प्रकार की अन्य वीडियो हम बनाते रहें। इसके लिए कमेंट में अपने सुझाव भी देते रहें कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं कि जिन्हें हम उठाएं और उन पर वीडियो बनाएं। धन्यवाद बंधुओं। आज का जो विषय है वह है गौ वैदिक परिवार के उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों को लेकर गौ वैदिक परिवार इस समय मैदान में है। साथियों, आज की जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था चारों ओर चल रही है, जो आपको दिखाई दे रही है, वह व्यवस्था मनुष्य को केंद्र में रखकर बनाई गई है। मनुष्य केंद्र में है और मनुष्य के आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, सृष्टि की वस्तुएं हैं, उनका उपयोग नहीं उपभोग कर रहा है, जिसको विकास कहा जा रहा है वह विनाश है। गौवैदिक परिवार का सबसे पहला उद्देश्य है प्रकृति आधारित व्यवस्था। मनुष्य का जो विकास है वह होगा प्रकृति के सानिध्य से। प्रकृति आधारित व्यवस्था बनानी है, प्रकृति आधारित व्यवस्था में ही हमें रहना है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने हमको जो बनाया है वो प्रकृति के लिए बनाया है या प्रकृति को हमारे लिए बनाया है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। आज इस शिक्षा व्यवस्था में या अन्य किन्हीं कारणों से मनुष्य इन बातों को भूल गया है और वह केवल प्रकृति का दोहन करके ही विकास कर रहा है, जिसकी हानियां आज आपको दिखाई दे रही हैं। पूरा जैव मंडल बिखर गया है। कई करोड़ों प्रकार के जो जीव हैं वे समाप्त हैं या समाप्ति के कगार पर हैं, जिसकी वजह से रोग आदि व्याधियां मनुष्य के शरीर में अप्रवेश करने लगी हैं, जो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। उम्र कम हो गई है, स्वास्थ्य भी गिर रहा है, गिर गया है। इसलिए जो गौवैदिक परिवार का सर्वप्रथम उद्देश्य है वह है प्रकृति आधारित व्यवस्था। इन्हीं में किस तरह से पूरा करेंगे, इसके कुछ चरण हैं, जिन चरणों को मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह है प्रकृति आधारित व्यवस्था। उसी में उसको कैसे बढ़ाएंगे, तो पहला चरण है हमारा गौ संवर्धन एवं संरक्षण। गाय ही क्यों, ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो पृथ्वी है वही गाय है। आज बहुत से पाप हम लोग कर रहे हैं। इनमें से एक मुख्य पाप जो हम कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं है कि हमारी जो धरती माता है वह भूखी मर रही है। धरती माता का जो भोजन है वह है गोबर। गोबर माने भैंस का मल नहीं, भैंस का तो चोथ होता है, गाय का होता है। गोबर केवल गाय का होता है, तो गाय के गोबर की इस समय आवश्यकता है। धरती माता पुकार रही है कि मुझे गोबर दीजिए। तो इस व्यवस्था में कि धरती माता को गोबर दें, धरती माता प्रसन्न रहे, तो गौ संवर्धन बड़ा आवश्यक है। दूसरा, पृथ्वी का जो पर्यायवाची है, पृथ्वी का जो पूरक है वह है गौ माता। तो गौ माता का संवर्धन करना है, गौ माता का संरक्षण करना है। इसी क्रम में जो गौवैदिक परिवार अपना लक्ष्य लेकर चला है वह है हर घर एक गौ माता। गौ माता का जो स्थान है वह गौशाला नहीं है, वह है घर, किसान का घर। किसान के घर गौ माता जाएगी, किसान के घर गौ माता रहेगी, तो गौ माता का संवर्धन होगा। किस तरह से होगा, इसके लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है उसमें है कि गौ माता केवल धर्म का विषय नहीं है, गौ माता अर्थ का भी विषय है। तो हम किस तरह से गौ माता से अर्थ की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थ बना सकते हैं, पंचगव्यों से, गोबर से,
गौमूत्र से, दूध से, इन पंचगव्यों का प्रयोग करके हम किस तरह से अर्थ बना सकते हैं, अर्थ की पूर्ति कर सकते हैं, उसके लिए हम जो गौवैदिक परिवार है अपने गृह जनपद अलीगढ़ में गौशाला में हर माह की 15-16 तारीख को प्रशिक्षण रखता है। उसमें जो गौपालक हैं, जो गौपालन करना चाहते हैं या जो बेरोजगार हैं, उनके लिए प्रशिक्षण देते हैं। कम से कम 1000 प्रकार के उत्पाद बनाने का हम प्रशिक्षण देते हैं, जिससे गौ संवर्धन हो सके। तो ये पहला जो लक्ष्य है गौ संवर्धन। दूसरा है पंचगव्य उत्पाद निर्माण एवं प्रशिक्षण। मैंने अभी बताया कि हम गौमूत्र से अनेक प्रकार की औषधियाँ बना सकते हैं जो अचूक हैं। आयुर्वेद का पूरक गौमूत्र है, तो गौमूत्र से अनेक प्रकार की औषधियाँ बना सकते हैं, घनवटी बना सकते हैं, गोबर से मूर्तियाँ बना सकते हैं, गोबर से माला बना सकते हैं। देखिए ये मेरे पास माला है, ऐसे ये गोबर से माला बना सकते हैं, गोबर से दीपक बना सकते हैं, गोबर से आसन बना सकते हैं, गोबर से ईंटें बना सकते हैं, गोबर से लकड़ी बना सकते हैं। तो पंचगव्यों से कैसे उत्पाद बना सकते हैं, इसका जो दूसरा काम लेकर चल रहा है गौवैदिक परिवार, पंचगव्य उत्पाद निर्माण एवं प्रशिक्षण। तो ये क्रम हम लेके चल रहे हैं। तीसरा है गौ आधारित कृषि। बड़ी आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, शास्त्रों में बताया गया है, उत्तम खेती मध्यम मान, करे नौकरी कुकर समान। खेती को उत्तम माना गया, सर्वोत्तम माना गया, सबसे ऊपर रखा गया है। दूसरे नंबर पर बान माने व्यापार को रखा गया है, और बाकी जो नौकरी जो करता है उसको कुत्ते के समान माना गया है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज रसायनों का प्रयोग करके पूरे जैव मंडल को बिगाड़ दिया है। धरती माता की जो कोख है वो सूनी हो गई है, और भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा भूभाग अब पानी से हीन हो गया है, कृषि से हीन हो गया है। उसमें कुछ जो लाभदायक जीवाणु हैं वे नहीं बचे और खेती नहीं हो पा रही है, कि खेती एक बड़ा ही घाटे का सौदा हो गया है। इसलिए जो तीसरा उद्देश्य लेकर गौवैदिक परिवार चल रहा है वह है गौ आधारित खेती, गौ आधारित कृषि। तो इसका प्रशिक्षण हम स्वयं और विद्वानों के माध्यम से इस देश के किसानों को, इस देश के भाइयों को दे रहे हैं हर 15-16 तारीख को। आइए, आप सभी का स्वागत है। चौथा है पंचगव्य आयुर्वेदिक चिकित्सा। आज बड़ी आवश्यकता है। जिस देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें की संकल्पना की गई हो, का नारा उद्घोष किया गया हो। उस देश में आज ऐसी स्थिति आ गई है कि प्रत्येक व्यक्ति बीमार है, या तो वह मानसिक रूप से बीमार है या वह स्वास्थ्य से बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार है। कहीं ना कहीं हमारी जो गड़बड़ें हुई हैं वह इन जो चिकित्सा पद्धति है, जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, इसने हमको रोग दिए हैं, हमको बीमारियां दी हैं। अब इनका जो बिल्कुल सही उपचार है वह है पंचगव्य आयुर्वेदिक चिकित्सा, जिसका प्रशिक्षण हम हमारे केंद्र अलीगढ़ पर हर माह को दे रहे हैं कि आप सीखिए गौमूत्र में क्या मिलाना है। गिलोय मिलानी है तो ये बुखार में काम करेगी, हल्दी मिलानी है तो ये कैंसर में काम करेगी, या ये मिलाना है तो इसमें काम करेगी। इस तरह से एक पूरी व्यवस्था जो आयुर्वेदिक चिकित्सा की है वह पंचगव्य से जोड़कर हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये हमारा चौथा उद्देश्य है। पांचवा है स्वदेशी ग्रामोदय अभियान एवं स्वरोजगार। साथियों, आज धन युग है, पैसे का युग है, रुपया का युग है। प्रत्येक व्यक्ति पैसे के लिए काम कर रहा है, लाभ देख रहा है। तो गौ माता को क्यों पालेगा, उससे तो कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने पहले भी बताया है कि उत्पादों को, कौन कौन से उत्पाद हम बनाते हैं, इसकी वीडियो पहले ही मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं। तो उन उत्पादों को बनाने का जो प्रशिक्षण है वो हम दे रहे हैं। और स्वरोजगार, यहीं से निकलेगा स्वरोजगार, मतलब अपना रोजगार। हम नौकरी नहीं करेंगे, हमारे देश का कोई भी व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, वह उत्पाद स्वयं बनाएगा और स्वयं मार्केट में बेचेगा, या
हम उसका सहयोग करेंगे बेचने में। तो इसकी व्यवस्था गौवैदिक परिवार ने की है। स्वदेशी, स्वदेशी का बहुत बड़ा नारा भाई राजीव दीक्षित जी ने दिया था, पूरे देश को जगा दिया था। स्वदेशी अपनाएंगे, देश बचाएंगे। देश तभी बचेगा। आज हम अपने देश में जो भी वस्तुएं प्रयोग कर रहे हैं उनमें अधिकांश विदेशी कंपनियों की है। तो हमें अपनी कंपनियों की अपनी चीज़ें, स्वदेशी का मतलब बिल्कुल देसी, देसी माने जो गांव में बने, जिसका निर्माण गांव में हो। तो इसका प्रशिक्षण गौवैदिक परिवार दे रहा है लगातार। अगला है वैदिक ज्ञान प्रचार एवं अनुसंधान। बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज रूढ़ियों ने, अंधविश्वास ने हमारे समाज को पूरी तरह से घेर लिया है। बड़ा मुश्किल हो गया है। अज्ञानता इतनी फैल गई है। और सच्चाई तो ये है कि आज के वर्तमान परिवेश का हालत यह है कि लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान लिया है, पाप को ही पुण्य मान लिया है, गलत को ही सही मान लिया है। तो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस तरह से इस मानसिकता को बदला जाए। तो इसके लिए क्या आवश्यकता है? इसके लिए आवश्यकता है वैदिक ज्ञान की, जिसका संकल्प लेकर निकला है, जिसका लक्ष्य बनाया है, इसका उद्देश्य है गौवैदिक परिवार का। हम बहुत जल्दी अपने यहाँ पर एक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं, जिस गुरुकुल में इस देश की भावी पीढ़ी को, छात्र छात्राओं को वैदिक विज्ञान से, वैदिक ज्ञान से परिचित कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, लाभान्वित किया जाएगा। ये हमारा अगला उद्देश्य है। इसके बाद प्रौढ़ पाठशाला एवं रोजगार परक शिक्षा। प्रौढ़ पाठशाला एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको हम बुजुर्ग कहते हैं, वयस्क कहते हैं, जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं। तो वो एक समय पर आकर ऐसा विचार करते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, और परिवार भी उनको कहीं ना कहीं बोझ सा समझता है। तो इसके लिए जो गौवैदिक परिवार है, इसने व्यवस्था बनाई है कि अपने यहाँ ऐसे बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को, जो अपने पूज्य हैं, उनको लेकर आएंगे। और जो प्रौढ़ हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं, उनको रोजगार परक शिक्षा देंगे। रोजगार कैसे खड़ा किया जा सकता है, रोजगार कैसे बनाया जा सकता है, ये शिक्षा गौवैदिक परिवार दे रहा है। उसके बाद गोधन जागृति अभियान। गोधन जागृति अभियान, गौधन सबसे बड़ा धन है, गोधन। तो जब तक लोगों के बीच में ये बात नहीं जाएगी, लोग समझेंगे नहीं। एक समय ये था कि इस देश में पर्याप्त मात्रा में गौवंश था, तो यह देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। बीच में मुगलों का और अंग्रेजों का शासनकाल आने से वह शिक्षा बीच में ही अधूरी रह गई। तो आज लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गोधन क्या है, गाय क्या है, गाय किसे कहते हैं, गाय की उपयोगिता क्या है। और एक बहुत बड़े वर्ग ने तो COW काव को ही गाय मान लिया है। दरअसल काव अलग है, COW काव अलग है। जो जर्सी है हमारी नहीं है, वह गाय ही नहीं है, वह काव है, उसे काव कहा जा सकता है। तो लोगों के बीच में गोधन जागृति अभियान एक एक घर में जा रहा है। गौवैदिक परिवार लोगों को बता रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काव एंड गाय। गाय और काव के बीच में क्या अंतर है, ये लोगों को बता रहा है। और जब तक ये नहीं बताया जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, तो फिर वो काव को ही गाय समझ बैठे रहेंगे और गौवंश को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गौवैदिक परिवार ने अपने उद्देश्यों में एक और व्यवस्था बनाई है, गोधन जागृति अभियान। अगला है वैदिक स्वावलंबी ग्राम निर्माण। जब हम उपरोक्त सारे कामों को कर लेंगे तो एक व्यवस्था, जो व्यवस्था प्राचीन काल में रही है, राजीव भाई कहा करते थे कि इस देश में, भारतवर्ष में यह व्यवस्था थी कि एक गांव दूसरे गांव पर निर्भर नहीं था। दोबारा समझेंगे, एक गांव दूसरे गांव पर किसी भी चीज के लिए निर्भर नहीं था। सारी व्यवस्थाएं गांव में ही बना लेता था। और शायद इसीलिए हमें एक गांव से दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं थी। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इन कंक्रीट की सड़कों का निर्माण नहीं किया, क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं थी। तो हमें ये सारी बातों को खड़ा करके हमें ये स्वावलंबी गांव का निर्माण करना है। एक ऐसा गांव जिससे बाहर तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन अंदर की कोई आवश्यकता नहीं है। पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए भोजन, सब्जी, मिर्च, मसाले, ये सारी व्यवस्थाएं गांव में खड़ी करेंगे। ये संकल्पना लेकर गौवैदिक परिवार इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में काम कर रहा है। साथियों,
ये जो मैंने निम्नवत आपको बताए, ये हमारे उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं, एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभव हमें मिल रहे हैं। मैं आप सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिंदु वास्तव में काम करने योग्य हैं, ये बिंदु वास्तव में भारत की मान्यताओं के आधार पर खड़ा कर सकते हैं, ये बिंदु वास्तव में वही बिंदु हैं जो मेरे देश के 7,32,000 क्रांतिकारियों ने सपना देखा था, और ये अवश्य पूरे होंगे, क्योंकि ये ईश्वरीय काम है, किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये ईश्वरीय काम है और ये पूरा होगा। आवश्यकता क्या है? आपके सहयोग की आवश्यकता है। साथियों, मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आप मेरी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, सदस्य बनें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं, और नीचे कमेंट में अपने सुझाव दें, क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं। वंदे मातरम, जय गौ माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।